MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। वफाकी आईनी अदालत ने पीर सुहा मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम कर दिया। वफाकी आईनी अदालत ने सिटी और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। अदालत ने हुक्म इम्तनाई खत्म कर दिया। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने करार दिया कि मलकियत का फैसला ट्रायल कोर्ट्स अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगे। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज करेंगी। जस्टिस हसन रिजवी ने करार दिया। फैसला पड़ा तो अंदाजा हुआ बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। वफाक अपने निज़ाम की खामियों को बोझ अवाम पर डालने की बजाय उन्हें दूर करे। वज़ीर आला KP मोहम्मद सुहेल अफरीदी की ज़ेर सदारत बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और तवानाई से मुतल्लिक उमूर पर इजलास मुनक़िद हुआ। सुहेल अफरीदी का कहना था कि अवाम लोड शेडिंग और कम वोल्टेज का अज़ाब भुगत रहे हैं, जबकि वफाक सूबे के आईनी और माली हुकूक भी अदा नहीं कर रहा। पन बिजली के खालिस मुनाफा की मद में वफाक पर KP के 22 अरब रुपये से ज़ायद वाजिबुल अदा हैं। हम अपनी ज़रूरत से ज़ायद गैस पैदा करके वफाक को देते हैं, लेकिन हमारे अपने CNG स्टेशन बंद कर दिए जाते हैं। अमेरिका के सिर्क बंदर अब्बास और जासक पर हमले, पहली बार समुद्री ड्रोन इस्तेमाल। ईरान में फौजी क़यादत के करीब समझी जाने वाली खबर रसाई एजेंसी ने सिर्क बंदर अब्बास और जासक के करीब वाक़ देहात के अतराफ में धमाकों की आवाज़ों की इत्तला दी हैं। खुज़िस्तान में मकामी हुकाम ने आज सुबह जनूबी ईरान के सूबे के कई शहरों पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों की इत्तला दी। पासदारानी इनकलाब ने ओमान, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दाग दिए। ईरानी पासदारानी इनकलाब ने कहा, उर्दन में वाक़िअ तंसीब पर हमला ईरानी साही अड्डों पर अमरीकी हमलों के जवाब में इसकी कार्रवाई के पहले मरहले का हिस्सा था। खबरदार किया कि जवाबी ऑपरेशन जारी है। पासदारानी इनकलाब का कहना है कि उसकी एरोस्पेस फोर्सेज ने बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को भी निशाना बनाया। वहाँ हेलीकॉप्टर्स की निगरानी के लिए कायम तंसीब, जिसके हैंगर में P-8 तैयारा मौजूद था, और अमरीकी ड्रोन कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरान को अपने दिफा के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा, खलीज फार्स के जनूबी साहिल पर वाक़िअ अमरीकी फ़ौजी अड्डों और असासों के खिलाफ ईरान की कार्रवाइयाँ बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने हक़ के दिफा का इस्तेमाल हैं। बकाई ने कहा कि आपको उन ममालिक से पूछना चाहिए जो अपनी सरज़मीन और अड्डे अमरीका को फराहम करते हैं। बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराने की बजाय ईरान को अपने दिफा के लिए मोर्द इल्ज़ाम ठहराना गैर जिम्मेदाराना है। ईरान अमरीका हालिया झड़पों के बाद आलमी मंदी में तेल एक बार फिर महंगा। बैनुल-अक़वामी मेयार के हामिल बरतानवी खाम तेल की कीमत में 3.75% इजाफा हो गया, जिसके बाद बरतानवी खाम तेल $78.86 फी बैरल पर फरोख्त होने लगा। दूसरी जानिब अमरीकी खाम तेल की कीमत में 3.65% इजाफा देखा गया, जिसके बाद कीमत $74 फी बैरल तक पहुँच गई। मरबत खाम तेल की कीमत बढ़कर $73.25 फी बैरल हो गई। पाक अफगान तुरखम बॉर्डर से अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुरखम बॉर्डर से 3790 अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना। हमजा बाबा होल्डिंग सेंटर लंडी कोतल से सबसे ज़्यादा 1834 अफगान शहरी अफगानिस्तान वापस भेजे गए। जमा खान कैंप से 838, ईजा खैल कैंप से 448 अफगान शहरियों को वतन वापसी मुकम्मल की गई, जबकि कोहाट कैंप से 329, नौशहरा कैंप से 171 अफगान शहरी अपने मुल्क रवाना हुए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक़ डार और वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारिक भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हम्द अल सानी से मुलाकात करेंगे और कतर के साबिक़ अमीर मरहूम शेख हम्द बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर अमीर कतर, कतरी शाही ख़ानदान और कतरी अवाम से इज़हार ताज़ियत करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, इंडेक्स 2000 से ज़ायद पॉइंट्स से गिर गया। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ कारोबार के आगाज़ में स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, जिसके बायस 100 इंडेक्स 2700 से ज़ायद पॉइंट्स माइनस होकर 1,79,448 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए MM5TV.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।